हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो फिर आपको परिभाषा देना है और आपको फिर डायग्राम बनाना है। इसके बाद आपको इसका गुण लिखना है। गुण में कम से कम आपसे 4 या 5 बनने चाहिए। जो इजी है उनको आपको तैयार कर लेना है। क्लियर। चलिए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो यदि बात की जाए इसकी परिभाषा की, तो ये एक प्रकार का पथ है जिसमें एकांक धनावेश गमन कर सकता है। नॉर्मल परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ से होकर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब इसे कोई देखा नहीं है, काल्पनिक है, इसलिए इस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है, वह काल्पनिक वक्र है जिस पर पृथककृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। तो ये आपका परिभाषा हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखा खींचा गया एक काल्पनिक वक्र है, कल्पना की गई वक्र है ना, जिस पर पृथककृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। तो ये तो परिभाषा हो गया कि काल्पनिक एक वक्र है, एक पथ है जिस पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है। फिर आपको ये डायग्राम बनाना है, बस एक ही डायग्राम बनाना है। बुक्स में कई सारे होंगे लेकिन आपको एक डायग्राम बनाना है। क्लियर है ना। ये आपका प्लस है और ये है माइनस। तो ये प्लस से आपको दिख रहा है कि ये जो रेखाएं हैं प्लस से निकलती हैं और कहां पर समाप्त होती हैं, माइनस पे। तो ये पहला गुण तो यही हो गया कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। पहला याद हो गया होगा आसानी से कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। क्लियर है ना। अब देखिए जैसे ये रेखाएं हैं तो ये रस्सी के समान लचकदार होती हैं। तो आप लोग दूसरा याद कर लें कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं लचकदार डोरी के समान पतली और लचीली होती हैं। ठीक है ना, लचकदार डोरी के समान पतली और लचीली होती है। पहले आप दिमाग लगाते चले। पहला क्या है, धनावेश से प्रारंभ होता है, ऋणावेश पर समाप्त होता है। ठीक है ना। दूसरा आपको याद कर लेना है, ये लचकदार डोरी के समान होती है, पतली लचीली होती है। ठीक है। तीसरा आपको याद करना है कि जो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। देख सकते हैं जो यहां पर निकली हैं तो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है ना, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, 3 याद हो गए। कौन कौन से, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा ये लचकदार डोरी के समान होती है ना। और तीसरा ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक। चौथा आपको याद करना है कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ से लंबवत निकलती हैं और लंबवत ही प्रवेश करती हैं। ध्यान रखना है आपको कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ से लंबवत निकलती हैं और पृष्ठ के जो ऋणात्मक आपका जो पृष्ठ होता है वहां पर लंबवत प्रवेश करती हैं। अब आपको एक और याद कर लेना है कि जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं सघन होती है, जैसे यहां पर देखिए सघन, यहां विरल, तो जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है और जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं विरल होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है। तो 4-5 आप लोगों ने समझ लिया। कौन कौन से मैंने बताया, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, लचकदार डोरी के समान होती है, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, लंबवत निकलती और लंबवत प्रवेश भी करती है। ठीक है ना। और आपको याद कर लेना है कि सघन माध्यम में जहां भी सघन होता है वहां पर क्या होता है, तीव्रता अधिक होती है और जहां विरल होता है वहां तीव्रता कम होती है। और भी लिख सकते हैं कि इससे खींचा गया स्पर्श रेखा जो है, ठीक है ना, उस बिंदु, जैसे यहां से स्पर्श रेखा खींच दी इससे तो उस बिंदु पर एक परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे आपका बल रेखा है और बल रेखा से आपने स्पर्श रेखा खींच दिया तो परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो चलिए देख लीजिए कुछ प्रमुख जिसको मैंने लिख रखा है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो पहला नंबर है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये आपको याद है। एकल आवेश मतलब जब एक आवेश हो, केवल एक आवेश हो, तब इसकी स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। जब एक धनावेश, एकल मतलब प्लस माइनस ना हो, केवल एक हो, या तो प्लस या तो माइनस हो। ठीक है। अगला, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह भी मैंने आपको समझा दिया। अगला, 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है। अगला देखें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, अतः विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबत होती हैं। मैंने कहा था ना, लंबत प्रवेश भी करती हैं और लंबत निकलती भी हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती, अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। बहुत मोस्ट है ये,
ये आपका जो 7वां नंबर है, ये आपको फैक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से प्रवेश नहीं होती है, मतलब अंदर नहीं गुजरती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो चालक के अंदर का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो आप लोग लिखेंगे शून्य होती है, ठीक है ना। कितनी होती है, शून्य होती है। फिर लास्ट था कि प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत निकट अर्थात सघन होती है, तथा दुर्बल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र दूर दूर अर्थात विरल होती है। यहां पर साफ मैंने बताया कि जहां पर रेखाएं सघन होती है वहां तीव्रता अधिक होती है, और जहां पर विरल होती है वहां तीव्रता कम होती है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर जुड़ जाना, फोटोज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।